प्रश्न है, हल कीजिए cos वर्ग x dy/dx धन y = 10x। यह था छत्तीसगढ़ 2021 सेट ABC में आया था। इसको हल करते हैं। दिया गया समीकरण है cos वर्ग x dy/dx धन y बराबर 10x। ये दिया गया है हमको। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिख रहा है हमें इस टाइप का दिख रहा है, dy/dx धन py = q। dy x है, y है, q है, लेकिन p नहीं है यहाँ पर। तो ये और ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हटाएंगे। क्या हटाएंगे? दोनों पक्षों में समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में cos वर्ग x का भाग देने पर भाग दे देते हैं cos वर्ग x का dy/dx। इधर भी आ जाएगा 1/cos वर्ग x y बराबर 10x। 1/cos वर्ग x। इस प्रकार से हम दोनों पक्षों में cos वर्ग x का भाग दे रहे हैं, तो इस प्रकार से बनेगा। ये कट जाएगा तो बचेगा dy/dx धन ये हो जाएगा cos वर्ग x sec वर्ग x हो जाएगा। चूँकि 1/cos वर्ग x = sec x, ये 11वीं में पढ़े होंगे आप लोग। 11वीं का है फार्मूला ये। y = होगा 10x, ये भी हो जाएगा sec वर्ग x। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब ये समीकरण दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है समीकरण। dy है, dy/dx है, और y है, ये p बन जाएगा। अब ये q बन जाएगा। इस प्रकार से करें। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना इसके करने पर तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना। रैखिक अवकल समीकरण क्या है? समीकरण dy/dx धन py = q से करने पर, इससे तुलना करने पर क्या होगा? सब आया। p का मान मिलेगा। p का मान यहाँ पर है sec वर्ग x वर्ग। q का मान ये वाला, q का मान मिल गया क्या? 10x गुना sec वर्ग x। ये हमें p और q का मान मिल गया। तो हमें समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। p और q का मान मिल गया, उसके पश्चात इस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे। इसका होता है e⁻p dx। तो समाकलन p का मान क्या है? sec वर्ग x dx। इस प्रकार से हो गया। अब sec वर्ग x का फार्मूला क्या होता है? sec वर्ग का फार्मूला होता है 10x। चूँकि यहाँ पर लिख देंगे समाकलन sec वर्ग x dx = होता है 10x। ये हो गया हमारा। चूँकि यहाँ इस तरह से लिख देंगे, ये फार्मूला है। अब समीकरण का अभिष्ट हल होगा y गुना if = समाकलन क्या होता है? if गुना q ये होता है, और dx ये मान होता है। तो if का मान क्या है? इन अभी निकाले हैं 10x = if का मान 10x। q का मान क्या है? q का मान यहाँ पर है 10x गुना sec वर्ग x। 10x गुना sec वर्ग x और dx। इस प्रकार से हो गया। अब समाकलन करेंगे। यहाँ पर 3 पद प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 पद प्राप्त हो रहा है। 3 पद का तो समाकलन करने के लिए हमें 2 पद चाहिए। क्योंकि जब हम खंडसा समाकलन करते हैं तो खंडसा समाकलन में 2 पद होता है, तो इसको किसी एक को मानना पड़ेगा। इसको कर देते हैं समीकरण, क्या रखेंगे? 3। अब इसमें माना क्या मानेंगे? 10x
मान लेते हैं 10x अगर टी क्यों मार रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 3 पद हैं, इसको 2 पद रखना है ताकि खंडशः समाकलन किया जा सके। तो टी अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर 10x का अवकलन क्या होता है, सेक वर्ग x dt बटा dx। अब dx को dt बटा dx ये है, ये x का फलन है, इसका यहाँ पर dt बटा dx हुआ। अगर यहाँ पर x होता तो 1 हो जाता, dx गुना में भाग में है तो पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर dx सेक वर्ग x dx बराबर dt, dx इधर पक्षांतर होकर यहाँ चला जाएगा। अब यह मान समीकरण 3 के दायां पक्ष में रखने पर, हम दायां इस वाला भाग में रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। e के पावर 10x क्या हो जाएगा, e के पावर t आ जाएगा। 10x माने 10x t माने हैं, फिर 10x का मान माने t। अब सेक वर्ग x dx उसका मान निकल गया हमारे पास, ये dt आ गया। अब इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए खंडशः समाकलन है। खंडशः समाकलन के लिए नियम होता है, खंडशः समाकलन के नियम के ध्यान में रखते हुए ये स्टेप का है ILATE, आइलेट बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। I इनवर्स L लोगरिथम, A एल्जेब्रिक फंक्शन है, RT मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और E एक्सपोनेंशियल चरघातांकी है। I के में इनवर्स मतलब साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x ये आएगा। और लॉगरिथम में लघुगणक में log x वर्ग log 2x इस प्रकार से आएगा। ए में आएगा एल्जेब्रिक फंक्शन x वर्ग 2x, और इसमें आएगा sin x वर्ग sin x 2x cos x इस प्रकार से ये बनेगा। इसमें आएगा a वर्ग x e के घात x इस प्रकार से आएगा। तो हमारे उसमें यहाँ पर हमें ये वाला में e के घात t और t दिया है, तो e के पावर t ये है और t यहाँ पर है, तो t को पहले मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड करेंगे। अगर ये आता है तो फर्स्ट इसको सेकंड इसको करते हैं। यहाँ पर ये वाला आया है तो ये फर्स्ट इसको सेकंड इसको, मतलब यहाँ पर इसको करेंगे फर्स्ट, इसको करेंगे सेकंड मानेंगे खंडशः समाकलन से। अब यह सूत्र होता है, सूत्र यहाँ पर लिख दे, सूत्र होता है यहाँ पर, ये सूत्र होता है फर्स्ट को सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं और खंडशः समाकलन कर देते हैं। फर्स्ट कौन सा है, t है, तो e के पावर t dt माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन क्या है, t है फर्स्ट, समाकलन क्या है, समाकलन किसका करना है, सेकंड का dt, इस प्रकार से ये बनेगा। अब यहीं पर कर देते हैं t e के पावर t का समाकलन e के पावर t माइनस, अब t के समाकलन होता है 1 और e t का समाकलन t का अवकलन होता है 1। यहाँ पे dx है dt है, यहाँ पर dt रहेगा क्योंकि हम लोग dt के अनुसार कर रहे हैं, तो यहाँ पर d बटा dt और यहाँ पर dt, तो ये t का 1 हो जाएगा और e t का et हो जाएगा और dt, ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला बच गया। अब क्या करेंगे, एक बार और करेंगे समाकलन e के पावर t माइनस e के पावर t धन c, जहाँ c इस प्रकार से लिख देंगे, जहाँ c समाकलन स्वेच्छ अचर है, इस प्रकार से लिखेंगे साइड में। और ये y है और क्या है, 10 e के घात 10x है। यहाँ तक कर लिए थे हम लोग। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर t का क्या माने थे, t 10x = t माने थे,
तो वापस टी की जगह स्थान पर 10x रख देंगे। 10x यहाँ पर 10x e के पावर 10x माइनस e के पावर 10x धन c, इस प्रकार से। तो इसको इस वाले उधर पक्षांतर कर देंगे, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा। 10x e के पावर 10x माइनस e के पावर 10x प्लस c पूरे का e के पावर 10x y। अब अलग अलग कर देते हैं इसको, e के पावर 10x है बटा में e के पावर 10x ऋण e के पावर 10x है, तो e के पावर 10x धन e के पावर 10x, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा 10x माइनस 1 प्लस c बटा e के पावर 10x, इस प्रकार से बचेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्या अतः लिख देंगे, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण यहाँ पर क्या बोला गया है प्रश्न में हमें बोला गया है कि हल कीजिए, ये नहीं बताया कि कौन सा समीकरण है। तो इसलिए हम वहाँ पर क्या लिखा, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यही दिए गए समीकरण का हल है। वहाँ पर बताया नहीं क्या होगा समीकरण करके, वहाँ पर हल कीजिए लिखा है, तो लिखेंगे अतः यही दिए गए समीकरण का हल है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। समझ में आया तो पीछे और रिवर्स करके उसको देख सकते हैं, फिर वापस समझ आ जाएगा।